औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फ़ज़ीलत सहरी पे रोशनी डालते हैं। सहरी खाने की फ़जीलत हम चंद अहदीस मुबारका से बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत होती है। सहरी के खाना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी नेमत है। दूसरी हदीस मुबारका में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला और फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। बाज़ रोज़ेदार सिर्फ इस वजह से सहरी नहीं खाते कि तबीयत भारी हो जाएगी। ऐसे हज़रात को चाहिए कि वो इतने बड़े इनाम से महरूम ना रहें, बल्कि कुछ खाकर सहरी के खाने का सवाब समेट लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ किसी सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को सहरी खाने के लिए बुलाते तो फरमाते, आओ बरकत का खाना खाओ। इब्न माजा में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सहरी खा कर रोज़ा रखने के लिए कुव्वत हासिल करो। इसे यही मालूम होता है कि सहरी खाने की सुन्नत पर अमल करने से रोज़ा रखने की कुव्वत और ताकत भी पैदा होती है। और इन अहदीस मुबारका से सहरी की फजीलत और इसके सवाब का अंदाज़ा भी होता है। सहरी के मुतालिक अक्सर देखा गया है कि लोग अज़ानें शुरू होने पर भी खाते पीते रहते हैं, या जो अज़ानें सुनाई देती है उनमें से आखिर अज़ान पर इक्तिफ़ा करते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अज़ान सुबह सादिक के तुलू होने के बाद शुरू की जाती है और सुबह सादिक के तुलू होते ही सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। लिहाजा कोशिश यही करनी चाहिए कि अज़ान से चंद मिनट पहले ही खाना पीना बंद कर दे। तो आज हम सहरी की फजीलत पे थोड़ी रोशनी डाली थी। तो इंशाल्लाह हम फिर अगली वीडियो पे अफ्तारी के बारे में रोशनी डालेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।